ताकतवर मगरबी सिस्टम मुल्क में दाखिल। कराची और हब में सुबह सवेरे बारिश से मौसम सर्द हो गया। आज से मुल्क में शदीद बारिशों का इम्कान है। शमाल मगरबी इलाकों में सिस्टम आज असरअंदाज होगा। आज से फरवरी के वक्त तक मूसलाधार बारिश और बर्फबारी, शदीद सर्दी की लहर की जारी होगी। शमाली बलाई इलाकों में पारा -10 तक गिर सकता है। सिस्टम रवा मौसम सरमा का सबसे ताकतवर सिलसिला हो सकता है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आज से तेज बारिशें और बर्फबारी मुतवक्के हैं। सैलाबी सूरत हाल का खदशा, इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने की हिदायत करती। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समाअत आज फिर होगी। गुज़श्ता रोज समाअत के दौरान बुशरा बीबी के वकील उस्मान गुल दौरान इजरा खावर मानिका से लड़ पड़े। हम हलफ उठाने को तैयार हैं, खावर मानिका भी हलफ उठाएं। बानी PTI का जज से मुकालमा, बयान दिया कि बुशरा बीबी को निकाह के दिन देखा। खावर मानिका ने कहा कि खुदा से डरो, तुम झूठ बोल रहे हो, मेरा घर बर्बाद कर दिया। बुशरा बीबी ने कहा कि मेरे बयान के बगैर अदालत कोई फैसला नहीं कर सकती। मुफ्ती सईद ओन चौधरी, खावर मानिका और मोहम्मद लतीफ़ के बयानात कलम बंद कर दिए। खावर मानिका और ओन चौधरी पर जरा मुकम्मल, 2 गवाहों पर जरा आज होगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गोहर ने गैर शरई निकाह केस में बानी PTI और बुशरा बीबी को सजा सुनाए जाने का खदशा जाहिर कर दिया। डियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि लगता है कि दौरान इद्दत निकाह केस का फैसला भी आने वाला है। खदशा है कि बानी PTI और अहलिया को इस केस में भी सजा सुना देंगे। अदालत दबाव में काम कर रही है, वकला सफाई को मौका नहीं दिया जा रहा। ऐसे गैर कानूनी ट्रायल की पाकिस्तान में कोई तारीखी मिसाल नहीं मिलती। जिस तरह मुकदमात के फैसले हो रहे हैं, अब लगता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी कॉम्प्रोमाइज्ड है। ऐसे हालात में 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात पर बड़ा सवालिया निशान आएगा। नून लीग आज फैसलाबाद में इंतखाबी जलसा करेगी। धोबी घाट ग्राउंड में जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। स्टेज सजा दिया गया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज खिताब करेंगे। गुज़श्ता रोज सबात में जलसे से खिताब करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि जिनको आजमा चुके इनको बार बार आजमाना ठीक नहीं। आप नून लीग को मौका देंगे तो खैबर पख्तूनख्वा की तकदीर बदल देंगे। शहबाज शरीफ का कहना था कि नवाज शरीफ हर सूरत वज़ीर आज़म बनेंगे। मुल्क में इस्तेहकाम के लिए अक्सरियत वाली हुकूमत चाहिए। लूली लंगड़ी हुकूमत इस्तेहकाम नहीं ला सकती। कौम जिसको वोट देगी हम कबूल करेंगे। IMF की कड़वी गोली के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं था। पीपल्स पार्टी आज सिंध के वोटर्स को कायल करेगी। बिलावल भुट्टो शिकारपुर से कंदकोट तक रैली की क़यादत करेंगे। रैली मतीजी से शिकारपुर जेल और खानपुर और कुरमपुर से होती हुए कंदकोट पहुंचेगी। थल के मकाम पर रैली का इख्तिताम होगा। बिलावल भुट्टो रैली के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर खिताब करेंगे। रैली के बाद बिलावल भुट्टो जैकबाबाद की नुमाइश ग्राउंड में जलसे से खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो का कहना है कि मखलूत हुकूमत बनी तो नून लीग या PTI के साथ नहीं बनाएंगे। PDM के किरदार से शुरू से ही मायूस था। नवाज शरीफ के किरदार से मायूस हूँ, इसलिए आजकल फासला है। इंतखाबात के बाद पीपल्स पार्टी आज़ाद उम्मीदवारों के साथ हुकूमत बना सकती है। इंतखाबात हर सूरत 8 फरवरी को होंगे। किसी को कोई इब्हाम नहीं होना चाहिए। दहशतगर्दी और सिक्योरिटी चैलेंजेस के बावजूद इंतखाबात का अमल नहीं रुकेगा। खौफ ख़तर इंतखाबी मुहिम चलाने का साजगार माहौल फराहम किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ऐलान, कहते हैं कि आज़ाद उम्मीदवार जीतने के बाद अपना अलग ग्रुप बना सकते हैं। अक्सरियत में होते हुए अपना वज़ीर आज़म भी बना सकते हैं। आज़ाद उम्मीदवार 3 दिन के अंदर पार्टी ज्वाइन करने के पाबंद है। मुकर्ररा वक्त में पार्टी ज्वाइन नहीं करते तो आज़ाद अरकान ही रहेंगे। इलेक्शन की तैयारियों में सिर्फ बैलेट पेपर्स का मसला है। 6 दिन पहले कहें कि बैलेट पेपर्स तब्दील करें तो हमारे पास क्या रास्ता होगा। पाकिस्तान के शहरी 8 फरवरी को शफाफ इंतखाबात के लिए पुरुमीद है। वॉइस ऑफ अमेरिका के सर्वे में 65% नौजवानों ने कहा कि इंतखाबात शफाफ और मुनसिफाना होंगे। 20% नौजवानों की राय में इलेक्शन आज़ादाना नहीं होंगे। सर्वे में 15% नौजवानों ने इलेक्शन के शफाफ होने से मुतालिक कोई राय नहीं दी। सर्वे में 42% नौजवानों का इलेक्शन कमीशन पर एतमाद का इजहार, 40% नौजवानों ने अदम एतमाद का इजहार किया, 18% ने इलेक्शन कमीशन से मुतालिक कोई राय नहीं दी। सर्वे में इदारों की मुदाखलत से मुतालिक सवाल पर 68% नौजवानों ने कहा कि कोई भी इदारा
इंतखाबी अमल पर असरअंदाज नहीं हो सकता। खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की अपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ सदारत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर भी इजलास में शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक एपेक्स कमेटी 24 नुकाती एजेंडे पर गौर करेगी। FBR की तंजीम नौ और कारकर्दगी में बेहतरी भी एजेंडे का हिस्सा। वजारत कानून UAE और कुवैत के साथ MOUs पर पेशरफ्त से आगाह करेगी। मुत्तहिदा अरब अमारात का सिफर ब्यूरोक्रेसी प्रोग्राम का ऐलान। 1 साल के दौरान 2000 सरकारी प्रोसेस खत्म करने का फैसला कर लिया। वजारतों और वफाकी इदारों को हिदायत जारी, बाकी बच जाने वाले कामों को भी आधे वक्त में मुकम्मल करने का हुक्म। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम कहते हैं कि फैसले का मकसद अवाम की जिंदगी को आसान बनाना है। सरकारी प्रोसेस खत्म करने में बेहतर कारकर्दगी पर एहलकार को 10 लाख दिरहम का इनाम मिलेगा। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। अमरीकी खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत $2 की कमी से $73.82 हो गई। बरतानवी खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत $1.85 की कमी से $78.77 मुकर्रर। ला लीगा फुटबॉल के सनसनीखेज मुकाबले स्पेन में जारी। रियल मैड्रिड ने एक बार फिर से टॉप पोजीशन पर कब्जा जमा लिया। गेटाफे के खिलाफ स्पेनिश जायंट्स की 2-0 से जीत। 22 मैचेस मुकम्मल होने पर टेबल पर रियल मैड्रिड 57 पॉइंट्स के साथ सबसे आगे। जिरोना 55 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद। WTA लिंस ओपन टेनिस के मुकाबले ऑस्ट्रेलिया में जारी। डोना ने डियाना को वापसी का परवाना थमा दिया। क्रोशियन स्टार ने यूक्रेनी हरीफ के खिलाफ स्ट्रेट टेस्ट में कामयाबी हासिल की। जीत के साथ ही डोना क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। फ्रेंच क्लार्की की भी टाइटल की जाने पेशकदमी, चेक हरीफ को मात दे दी। इटली की हुक्मरानी के साथ सरमाई यूथ ओलंपिक गेम्स इख्तिताम पजीर। गैंग 1 ओलंपिक स्टेज पर इख्तितामी तकरीब का इनेकाद। गैंग 1 यूथ क्वायर ने मेजबान जनूबी कोरिया का कौमी तराना परफॉर्म किया। नामवर रैपर ली यंग ने अपनी आवाज का जादू जगाया। ओलंपिक परचम उतार दिया गया। IOC सदर ने गेम्स के इख्तिताम का ऐलान किया। 13 रोज तक जलने वाली ओलंपिक मशल को बुझा दिया गया। इटली ने गेम्स में 11 तलाई तमगों समेत मजमूई तौर पर 18 मेडल्स अपने नाम किए। मेजबान जनूबी कोरिया 7 गोल्ड मेडल्स के साथ तीसरे नंबर पर रहा। और बीवी की गुमशुदगी की शिकायत करना महंगा पड़ा। पुलिस ने शोहर को ही गिरफ्तार कर लिया। खातून के अगवा किसने किया, असलियत सामने आने को तैयार। मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म टेल नो लाइज का ट्रेलर जारी कर दिया। फिल्म रवा बरस नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।